क्या लगा था तुम्हें कि बिस्तर पर लेटे लेटे छत को ताकते हुए तुम इतिहास रच दोगे, कि ये आलस्य और ये मोबाइल की लत तुम्हें सिंहासन पर बैठा देगी। जाग जाओ दोस्त, जाग जाओ, क्योंकि जिस वक्त तुम नींद के आगोश में डूबे हो, कोई और पागल अपनी आंखों में पसीना और हाथों में कलम लिए रातों को चीर रहा है। वह पढ़ रहा है क्योंकि उसे पता है सफलता भीख में नहीं छिनकर मिलती है। आज इस वीडियो को सिर्फ वही देखेगा जिनके रंगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है। अगर तुम 1 मिनट और अपनी पुरानी लाचार जिंदगी जीना चाहते हो तो अभी छोड़कर चले जाओ, लेकिन अगर कलेजा में आग है और अपने माँ बाप के सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हिम्मत है तो आखिरी शब्द तक टिके रहना। आज तुम्हारी रूह को झकझोर देने का दिन है। अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे भाई, मन तो उनका भी नहीं लगता जो चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ते हैं, घर बनाते हैं, पसीना टप टप चूते रहता है, पर वो पीछे नहीं हटते क्योंकि उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारे पास अब तक कोई ठोस वजह नहीं है। तुम्हारा लाइफ का कोई डिसीजन है ही नहीं। तुमने अपने पिता के उन फटे हुए जूतों को कभी गौर से देखा ही नहीं, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बदले ताकि तुम्हारी कोचिंग का फीस समय पर भरी जा सके। तुमने अपनी माँ की आंखों को कभी गौर से देखा ही नहीं, जो रोज शाम को ये सोचकर सोती है कि काश मेरा बेटा भी कुछ बड़ा करता। क्या तुम इतने स्वार्थी हो कि अपने 2 कौड़ी के मनोरंजन के लिए उनके जीवन भर के संघर्ष को मिट्टी में मिला दोगे? 15 घंटे पढ़ना तुम्हें पहाड़ लगता है। जरा सोचो उस दिन के बारे में जब रिजल्ट आएगा। क्या तुम दुनिया को अपना झुका हुआ सर दिखाओगे या फिर शेर की तरह सीना तान कर बताओगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया? पढ़ाई कोई सजा नहीं बल्कि वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी औकात से ऊपर उठकर राजा बनाएगा। जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक तुम चमकोगे नहीं। अब सवाल है कि 15 घंटा पढ़ना कैसे है? यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक तपस्या है मेरे दोस्त। अपने दिन को 3 भागों में बांट दो। सुबह 4 बजे से 9 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में सो रही हो, तब तुम्हारी कलम कागज को आग लगा रही होनी चाहिए। ये 5 घंटे तुम्हारी एकाग्रता के शिखर होंगे। फिर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे, जब सूरज सिर पर हो, तो अपने आलस्य को कुचल डालो। शरीर कहेगा सो जाओ, पर दिमाग से कहना अभी तो आधा मैदान बाकी है। और शाम को 6 बजे से रात 11 बजे, यह वह समय है जब साधारण लोग थककर हार मान लेते हैं और यही एक विजेता का जन्म होता है। तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स के पास कोई एक जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास बस एक अटूट संकल्प होता है। जब तुम्हारी पीठ में दर्द हो, जब तुम्हारी आंखों में पानी आने लगे, जब तुम्हारा सिर फटने को तैयार हो, जब तुम खुद को कहना, तब खुद से कहना कि बस एक पन्ना और। वही एक पन्ना तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। याद करना, जिस दिन तुमने अपनी थकावट को अपनी मेहनत से छोटा साबित कर दिया, उस दिन तुम जीत जाओगे। आज कसम खाओ उन लोगों की बोलती बंद करने की जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम नहीं कर सकता। उन रिश्तेदारों के चेहरे याद करो जो तुम्हारी आज सफलताओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारा मजाक उड़ा सके। क्या तुम उन्हें यह मौका दोगे? नहीं, नहीं, कभी नहीं। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। मोबाइल की इन रंगीन स्क्रीन ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। आज इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो। सोशल मीडिया के नकली दुनिया से बाहर निकलो और अपनी किताबों को असली दुनिया में डूब जाओ। ये किताब ही तुम्हारी सबसे बड़ा वफादार है, जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ जाने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। 15 घंटा पढ़ना मुश्किल है तो फिर एक साधारण और गुमनाम जिंदगी जीना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। अब यह वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर वाकई में तुम्हारे अंदर अपने माँ बाप के लिए जरा सा भी कुछ करने की क्षमता है तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो कि मैं आज से इतिहास लिखूंगा। और सुनो, सिर्फ कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। कमेंट करने के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ करो, उसे अलमारी में सबसे पीछे कोने वाले में डालो और अपनी किताब उठाकर मेज पर बैठ जाओ। जब तक आज के 15 घंटे पूरे ना हो, यह फ़ोन दोबारा हाथ में नहीं आना चाहिए। आज खुद को साबित करने का दिन है। जाओ और अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखो। पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता का इंतज़ार कर रही है।
जय हिंद। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।